मैं रितेश, मैं पहले 4 साल से नौकरी कर रहा था, लेकिन अभी मैं नौकरी नहीं करता। अभी मैंने सी फोरेक्स के फोरेक्स ट्रेडिंग टर्मिनल पे खाता खोला और हर महीने 1 लाख से ज्यादा पैसा कमाता हूं। तो आप भी सी फोरेक्स जैसे फोरेक्स टर्मिनल पे अपना खाता खोल के खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो और महीने में लाखों की कमाई कर सकते हो। ऐसे प्रकार के बहुत सारे ऐड, फिर यहां पे रितेश हो, दिनेश हो, सुरेश हो, रमेश हो, या रीता हो, गीता हो, या बबीता हो, पपीता हो, कोई भी हो सकता है। इन प्रकार के लोगों के ऐड आप फॉरेक्स मार्केट के बारे में देखते होंगे, जहां पे आपको लगता होगा बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। इसके पहले इसी प्रकार के बाइनरी ऑप्शन के वीडियो में हमने बाइनरी ऑप्शन का कच्चा चिट्ठा खोला। आज के एपिसोड में फॉरेक्स मार्केट के बारे में देखने वाले हैं। फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, कब, क्यों, कहां, कैसे फॉरेक्स मार्केट में निवेश किया जाए, आज के एपिसोड में देखने वाले हैं। तो मैं रितेश नहीं, दिनेश नहीं, सुरेश नहीं, रमेश नहीं, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर एंड ट्रेनर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के एपिसोड में फॉरेक्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फॉरेक्स का लॉन्ग फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज। यहां पे करेंसी में ट्रेडिंग होती है, जैसे सब्जी मंडी में सब्जी में ट्रेडिंग होती है, शेयर मार्केट में शेयर्स में ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी मार्केट में कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती है, वैसे ही फॉरेक्स में फॉरेन एक्सचेंज में करेंसी में ट्रेडिंग होती है। भारत की करेंसी रुपए है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, यूनाइटेड किंगडम की करेंसी पाउंड है, जापान की करेंसी येन है। हर एक देश की अपनी अपनी करेंसी है। हर एक देश की करेंसी का अगर दूसरे देशों की करेंसी से तुलना की जाए तो रेट में अंतर होता है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर भारत की करेंसी रुपए है तो इसका अगर कंपैरिजन अमेरिका की करेंसी डॉलर से की जाए तो हम तो जानते हैं अभी $1 के लिए 70 रुपए भरने पड़ रहे हैं। 1970 में $1 के लिए जहां पे हमें $7.50 भरने पड़ रहे थे, उसके लिए अभी $1 के लिए 70 रुपए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हर एक देश के ऊपर कर्जा कितना है, उसका जीडीपी ग्रोथ रेट कैसा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी कैसी है, वैसे ही परचेज प्रायोरिटी कैसी है, ऐसे काफी सारे परिमाणों के ऊपर यह रेट निर्भर होता है। हमारे देश के ऊपर जैसा कर्जा बढ़ता गया, हमारी पॉलिसी जैसे चेंज हुई इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वैसे इस रेट में डॉलर के प्रति बदलाव आया है। करेंसी मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होते हैं, क्या यहां पे ट्रेडिंग करके पैसे बन सकते हैं? 90 के दशक में 1992 में एक इंसान ने करेंसी मार्केट में ट्रेड करके $1 बिलियन कमाए। ठीक सुना सर, जिस इंसान ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, जिस इंसान के कारण 1992 में इंग्लैंड में ब्लैक वेडनेसडे हुआ, उस इंसान का नाम आप जानते हैं। उस इंसान का नाम है जॉर्ज सोरस, जिसने करेंसी मार्केट में ट्रेड करके $1 बिलियन कमाए। वो इंसान जॉर्ज सोरस कहते हैं। ये मार्केट बड़ी अनिश्चित है। यहां पे जो लोग सब सोच रहे हैं वो बिना सोचते हुए प्रवाह के विरुद्ध अगर आप सोच लेते हैं और अगर अपॉर्चुनिटी बन रही है वहां पे करेंसी मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, तो जो किसी ने नहीं सोचा है उतना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन उसके पहले समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ये फॉरेक्स मार्केट है क्या? ये फॉरेक्स मार्केट में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? यहां पे बैंक है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है और स्पेकुलेटर है। तो इनको पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। अब हर एक देश में जो बैंक है उसको फॉरेन रिजर्व मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये फॉरेन रिजर्व है क्या? फॉरेन रिजर्व, इस कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया सारा चीजों का प्रोडक्शन, जो जरूरत की चीजें हैं, सारा प्रोडक्शन खुद नहीं करता। बहुत सारी चीजों को हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। मिसाल के तौर के ऊपर कच्चा तेल, 2018 का इंपोर्ट का डेटा अगर एनालाइज करें तो 2018 के मुताबिक 33% इंपोर्ट हम कच्चा तेल का करते हैं। अब एग्जांपल के लिए अगर सऊदी अरेबिया से हम कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं तो बदले में उनको रुपए में पेमेंट नहीं कर सकते, बदले में उनको डॉलर देने होंगे। अब हमारी करेंसी रुपए है तो हमें अपने देश को रुपए के साथ, हमारे देश के बैंक को डॉलर भी अपने भंडार में रखने होंगे। तो खुद की करेंसी के साथ दूसरे देश की करेंसी भंडार में रखना, इसी को कहते हैं फॉरेन रिजर्व्स। देखिए, इंडिया में अगर डॉलर रुपए में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। यहां पे फ्यूचर मार्केट में अगर आप ट्रेड करने जाते हैं तो यहां पे सौदे लॉट में होते हैं। यहां पे सौदा अगर आप करना चाहते हैं तो लॉट 1000 का है। मतलब अगर डॉलर का रेट अभी $1 के लिए 70 रुपए चल रहा है तो $1000 के लिए कितने हो जाएंगे? 70 गुना 1000, 17,000। तो क्या यहां पे 17,000 रुपए पहले देने पड़ेंगे? देखिए, फ्यूचर मार्केट है तो यहां पे सौदे इनिशियल मार्जिन देके होते हैं, मार्जिन मनी देके होते हैं। ये मार्जिन है क्या? देखिए, 17,000 के लिए आपको पूरे 17,000 देने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप 2 से लेके 5% का इनिशियल मार्जिन देके सौदा कर सकते हैं। 17,000 कॉन्ट्रैक्ट की पूरी वैल्यू हो रही है, लेकिन 17,000 का 3% अगर मार्जिन में देना है तो 17,000 का 3% कितना होता है? 2100 रुपए। तो इसका मतलब है 2100 रुपए देके आप पूरे 17,000 का कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। अच्छा, तो यहां पे पूरे 70,000 देने की जरूरत नहीं है। यहां पे केवल 2100 से लेके 2500 रुपए देके अगर खरीदारी हो सकती है, इनिशियल मार्जिन की खरीदारी हो सकती है, तो यहां पे काफी सारे लोग ट्रेड करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन जरा चीज को ध्यान से समझना, यहां पे अगर आपने 2100 रुपए दिए और डॉलर $1 से बढ़ा तो 1000 का लॉट है, 1 गुना 1000 आपको $1000 का प्रॉफिट हो रहा है।
लेकिन अगर 1 रुपए से डॉलर नीचे आ गया तो 1000 रुपए का लॉस भी हो रहा है। देखिए, फ्यूचर मार्केट है, दो धारी तलवार है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी बड़ा हो सकता है। अब ये इनिशियल मार्जिन देने के बाद अगर आपका सौदा गलत जाता है, यहां पे लॉस एक्सेप्ट करके आप निकल सकते हैं। मान लो आपने 21 रुपए का इनिशियल मार्जिन दिया था और उसके बाद 1 रुपए से डॉलर नीचे आ गया, 1 गुना 1000 का लॉट, आपको 1000 का घाटा हो रहा है। ये 1000 रुपए का घाटा एक्सेप्ट करके निकल भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है ये जो लॉस हो रहा है, ये जो पोजीशन आपके विरुद्ध गई है, ये टेम्पररी गई है, बाद में आपका सौदा सही जा सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है और आपको अगर आपकी पोजीशन मेंटेन करनी है तो जितना घाटा हो रहा है वो पैसे आपको दोबारा देने पड़ेंगे और आपकी पोजीशन आपको आप मेंटेन कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। तो यहां पे 1000 रुपए आपने दिए, आपकी पोजीशन को मेंटेन किया, इसके बाद आपका अंदाजा दोबारा गलत गया, फिर सौदा फिर जो रेट है नीचे चला गया, तो यहां पे आपको दोबारा मेंटेनेंस मार्जिन देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन देकर आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ये जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, इस प्रकार का मार्जिन का इस्तेमाल करके खुद के पोजीशन को हेज करते हैं। कैसे? अब हेजिंग को एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है और उसको आप एक ब्यूटीफुल डायमंड इंपोर्टेड रिंग देना चाहते हैं जिसकी कीमत है $1000, मतलब अभी के हिसाब से 70,000 रुपए। अब आपने ठान लिया है 1 महीने में 70,000 इकट्ठा करेंगे और उसके साथ वो इंपोर्टेड डायमंड रिंग लेके गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करेंगे। अब आपने अगर महीने के अंत तक 70,000 रुपीज इकट्ठा कर लिए, लेकिन तब तक $1 का रेट जो अभी 70 रुपए चल रहा है वो 75 हो गया, तो रिंग की कीमत हो गई 75,000। तो बड़ी दिक्कत हो गई। मतलब आपको अभी वही रिंग महंगी पड़ रही है। अब क्या करें? गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे नहीं पा रहे। देखिए, इस प्रॉब्लम का भी समाधान है, सॉल्यूशन है। आप महीने के पहले ही जब आप पैसा इकट्ठा करना चाहते थे, उस वक्त जिस रेट से आप कंफर्टेबल है, 70 रुपीज से आप कंफर्टेबल है, इस रेट को आप लॉक कर सकते थे, हेज कर सकते थे। कैसे? पहले महीने की शुरुआत में ही अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जाके $1000 का जो कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़ा सा मार्जिन देके, आप तो जानते हैं यहां पे मार्जिन देके कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं, तो वहां पे 5-6 हजार रुपए का प्रबंध करके आपने वो कॉन्ट्रैक्ट खरीद दिया। अब हुआ यूं, महीने के अंत तक आपने 70,000 का बंदोबस्त कर लिया, प्रबंध कर लिया, और तब तक अगर डॉलर का रेट 75 हो गया, लेकिन यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आई। कैसे? क्योंकि आपने एक्सचेंज के ऊपर 70 रुपीज से $1000 का कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी की थी, तो यहां पे 5 रुपए का इजाफा हुआ है, मतलब आपको 5,000 रुपए वहां पे मिल रहे हैं। तो आपने जो 70,000 इकट्ठा किए है उसमें ये 5,000 जोड़ दिए और 75,000 में वो जो रिंग आप लेना चाहते थे वो रिंग खरीद ली। इससे डॉलर में इजाफा आया, डॉलर में तेजी आई, लेकिन फिर भी आपको नुकसान नहीं हुआ, फिर भी आपको वो चीज महंगी नहीं पड़ी। तो इससे आप भी खुश, गर्लफ्रेंड भी खुश। तो इस प्रकार से करेंसी मार्केट में बैंक हो, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हो, हेजिंग करने के लिए, वैसे ही जिन लोगों को डॉलर रुपये में आने वाले समय में बड़ी हलचल होने वाली है, ऐसा लग रहा है अपॉर्चुनिटी है, ऐसा लग रहा है, वो भी यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट और डॉलर रुपये की बात करें तो जब हायर वैल्यूएशन से शेयर मार्केट में गिरावट आई है, तब तक डॉलर में तेजी आई है। 2008 में जब हायर वैल्यूएशन से जब मार्केट का P28 हो गया था, हायर वैल्यूएशन से जब शेयर मार्केट में 60% की गिरावट आई, तब 2008 में डॉलर ने 28% की तेजी दर्ज की। 2011 की बात करें, जब शेयर मार्केट में 23% की गिरावट आई, तो डॉलर ने 22% की तेजी दिखाई। 15-16 में भी जब शेयर मार्केट में 31% की हायर वैल्यूएशन से गिरावट आई, तब भी डॉलर ने 30% की तेजी दर्ज की। इसका मतलब है, अगर शेयर मार्केट में मंदी का सिग्नल आ रहा है, हायर वैल्यूएशन से मार्केट गिरावट दर्ज कर रहा है, और उस समय अगर डॉलर तेजी का संकेत देता है, तो वहां पे आप निवेश करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। जब हायर वैल्यूएशन से शेयर मार्केट में गिरावट आई है, तब डॉलर ने अच्छी तेजी दिखाई है। ऐसा होता क्यों है, इसको जरा फंडामेंटल्स में जाके समझना पड़ेगा। देखिए, हायर वैल्यूएशन से जब शेयर मार्केट में गिरावट आई है, तब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII ने बिकवाली की है। अब FII ने अगर शेयर मार्केट में बिकवाली कर दी, तो शेयर मार्केट में शेयर बेचने के कारण जो रुपए मिलेंगे, उनको तो रुपए का इस्तेमाल यूज नहीं है सर, तो उस रुपए को वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, और डॉलर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर में तेजी आती है। तो इस प्रकार से जब हायर वैल्यूएशन से शेयर मार्केट में मंदी आई है, तब डॉलर ने तेजी दिखाई है। तो ऐसा अगर सिग्नल मिलता है, तो इस डॉलर को कहां पे खरीदारी कर ले? डीमार्ट में। अगर डीमार्ट में डॉलर खरीदारी करने जाएंगे तो डॉलर का अंडरवेयर और बनियान मिलेगा। तो इसके लिए हमें अथराइज जो एक्सचेंज है, वहां पे फ्यूचर मार्केट में जाके इनिशियल मार्जिन देके हम ट्रेड कर सकते हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में RBI और सेबी के गाइडलाइन के मुताबिक
एथोराइज एक्सचेंज में एथोराइज ब्रोकर के साथ हम डॉलर रुपी, येन रुपी, पाउंड रुपी, यूरो रुपी में ट्रेड कर सकते हैं। वैसे क्रॉस करेंसी में पाउंड डॉलर, यूरो डॉलर, वैसे ही डॉलर येन, इन क्रॉस करेंसी में भी ट्रेड हो सकता है, लेकिन ये ट्रेड एथोराइज एक्सचेंज में ही करना है। ये छोड़ के जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर, फॉरेन ब्रोकर्स यहां पे ऐड कर रहे हैं, फिर ए फॉरेक्स हो, बी फॉरेक्स हो, सी फॉरेक्स हो, आई फॉरेक्स हो, ये सारे ब्रोकर्स जो ऐड कर रहे हैं यहां पे ट्रेड करना क्राइम है। बाइनरी ऑप्शन की वीडियो में हमने समझा है, अगर किसी भी फॉरेन ब्रोकर के यहां पे फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अगर हम मार्जिन फंडिंग के लिए पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो क्राइम है, और ये पैसा अगर क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो दूसरा क्राइम है। काफी सारे बाइनरी ऑप्शन के जो फॉरेन ब्रोकर्स होते हैं खुद को रेगुलेटेड बताते हैं, वैसे ही फॉरेक्स ब्रोकर भी आपको खुद को रेगुलेटेड बताएंगे, लेकिन उस रेगुलेशन का कोई मतलब नहीं है। काफी सारे फॉरेक्स ब्रोकर सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी से एथोराइज होते हैं, किसी गवर्नमेंट से एथोराइज होते नहीं है, और ये जहां से एथोराइज होते हैं उनके एड्रेस भी आपको किसी आइलैंड पे ही मिलने वाले हैं। तो यहां पे ट्रेड करके अगर फंस जाते तो क्या आइलैंड पे चले जाना है? देखिए, अगर शेयर मार्केट में गिरावट का सिग्नल है, हायर वैल्यूएशन से मार्केट गिरावट का सिग्नल दे रहा है, और अगर करेंसी मार्केट में डॉलर, यूरो, येन, पाउंड या किसी भी क्रॉस करेंसी में तेजी का सिग्नल मिल रहा है, और वहां पे ट्रेडिंग की जो रिस्क है इन्वॉल्व है, उस रिस्क को अगर आप एनालाइज करके उतनी रिस्क ले सकते हैं तो वहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे ट्रेड करना है जहां पे आरबीआई और सेबी परमिट करता है। बिल गेट्स कहते हैं अगर जिंदगी में उनको दोबारा शुरुआत करने के लिए कहा जाए तो वो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में पावर तो बहुत है, लेकिन इस पावर का गलत प्रोडक्ट के लिए गलत मकसद से इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा खतरनाक है। आपको बहुत सारे लोग मिल सकते हैं जो आपको कहेंगे वो एक इंटरनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो कंपनी फॉरेक्स मार्केट में, करेंसी मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, शेयर मार्केट में, कमोडिटी में डील करती है और अच्छा पैसा कमाती है। आप भी नेटवर्क मार्केटिंग से इस कंपनी से जुड़ सकते हैं, ऐसा आपको कहा जाएगा। अगर आप जुड़ जाते हैं, कुछ पैसा देके जुड़ जाते हैं, तो आपको भी अच्छा पैसा मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर आपके साथ और दो लोग आप जोड़ते हैं तो वो दो लोग अच्छा कमाएंगे, लेकिन उन दोनों को कमाई का हिस्सा भी आपको मिलेगा। इतने पे रुकने वाला है नहीं सर, वो आपको बताएंगे ये जो दो नए लोग अपने जुड़े हैं, अगर उन्होंने और दो लोग इस कंपनी के साथ जोड़ दिए पैसा भर के, तो वो दो लोग जो अच्छी कमाई कर रहे हैं उसका भी हिस्सा आपको मिलेगा। ये सब देखने के बाद आपको लगेगा अरे वाह, ये तो ऐसा है, सब लोगों की कमाई से अच्छी कमाई हो रही है, एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार। तो ऐसा सोचते सोचते इस 1 2 का 4 का 4 2 का 1 कब हो जाता है पता नहीं चलता सर। ये कंपनी पहले टोपी पहनाती है, पहले ये पॉन्डी सिस्टम रन करती है, हेरा फेरी करती है, इसका पैसा उसको, उसका पैसा इसको, ऐसा करते करते जब बहुत अच्छा पैसा इस कंपनी के पास हो जाता है तो सारा पैसा लेके कंपनी कब रफू चक्कर हो जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहां पे आपने जो पैसा दिया है, आपके पैसों के ऊपर आपको तो घाटा होगा ही, लेकिन आपके साथ आपने जो और लोग जुड़े उनका भी घाटा होगा। ये तो ऐसा हो गया, हम तो डूबेंगे ही, लेकिन हमारे साथ आपको भी ले डूबेंगे सनम। तो इस पॉन्जी स्कीम से बच के रहना। फिर रमेश हो, सुरेश हो, दिनेश हो या रितेश हो। 1970 की बात करें, रूपी डॉलर का इक्वेशन समझे तो एक डॉलर के लिए जो रेट था वो रेट था 7 रुपए 50 पैसे, और 2019 की बात करें तो एक डॉलर के लिए रेट हो चुका है 70 रुपीज। इसका मतलब है पिछले 49 सालों में यहां पे 10 गुना बढ़त आई है। लेकिन अगर इसका एनुअल कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट निकाले तो ये ग्रोथ रेट करीबन आ रहा है 4.6 के आसपास। मतलब किसी ने अगर लंबे समय के लिए डॉलर में निवेश किया होता तो उतने अच्छे रिटर्न बनते नहीं, बैंक से रिटर्न कम बनते। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो किसी भी देश के करेंसी में अगर शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा हलचल हो रही है तो वो करेंसी किसी के लिए काम की नहीं है। इसका मतलब है करेंसी मार्केट में ना तो लंबे समय के लिए ना तो शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा ट्रेड करके पैसे बनेंगे नहीं। तो यहां पे जब मौका बनता है, जब अपॉर्चुनिटी है, तब अगर ट्रेड करेंगे तो अच्छे रिटर्न बनेंगे। देखिए, शेयर हो, कमोडिटी हो, करेंसी मार्केट हो, ये तीनों मार्केट में रोज आएंगे तो रोते हुए जाएंगे, कम आएंगे तो कमाते हुए जाएंगे। 2011 में भारतीय शेयर मार्केट में जब 23% की गिरावट आई थी तो उस समय सोने, चांदी, डॉलर, पाउंड में अच्छी तेजी आई थी। महाराष्ट्र की फेमस डेली पुढ़ारी में, वैसे ही अलग अलग रेडियो चैनल्स पे, जी 24 तास टीवी चैनल पे भी हमने उस वक्त सोने चांदी के साथ डॉलर पाउंड में निवेश करने की सलाह दी थी। जिन लोगों ने सलाह के मुताबिक निवेश किया उन्होंने उस वक्त भले शेयर मार्केट गिरा लेकिन अच्छे रिटर्न बनाए, क्योंकि उनका निवेश सोने चांदी के साथ डॉलर पाउंड में था। देखिए, जब हायर वैल्यूएशन से शेयर मार्केट गिरता है तो वहां पे मंदी का सिग्नल पहचाने कैसे, और उस समय अगर डॉलर में, सोने चांदी में, पाउंड में तेजी का संकेत मिल रहा है, करेंसी मार्केट में तेजी का संकेत मिल रहा है, तो उसको ट्रेड कैसे करें। आप तो जानते हैं हमने आर्या मनी हमारा एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसमें एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस टॉपिक के ऊपर एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया है, उसको जरूर देखिए। तो इस प्रकार से आज के एपिसोड में हमने समझा, जब शेयर मार्केट में हायर वैल्यूएशन से गिरावट आती है, बहुत बार कमोडिटी करेंसी मार्केट में अच्छे रिटर्न मिलते हैं।
वैसे भी प्रकृति का नियम है, अगर एक जगह पे गड्ढा बन रहा है तो दूसरी जगह पे ढेर बनता है। लेकिन कमोडिटी करेंसी मार्केट में निवेश करते हैं तो बात अलग है, लेकिन यहां पे कमोडिटी करेंसी मार्केट में ट्रेड करने के लिए आते हैं तो ये डेरिवेटिव मार्केट है। यहां पे डेरिवेटिव मार्केट में रिस्क बहुत होती है। तो पहले अगर हमने शेयर मार्केट में या मार्केट में अच्छे पैसे बनाए हैं और उतनी रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो ही यहां पे ट्रेड करना है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही ट्रेड करना है। वैसे भी इसके पहले हमने बताया है, शेयर हो, कमोडिटी हो, करेंसी मार्केट हो, यहां पे रोज आएंगे तो रोते हुए जाएंगे, कम आएंगे तो कमाते हुए जाएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। और आने वाले समय में डॉलर में क्या आप रणनीति रखने वाले हैं, डॉलर का ट्रेंड क्या रह सकता है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। वैसे ही आप आने वाले समय में किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। आपकी फरमाइश सराखों पे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।